ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये 6:52 पर शाम में एक बहुत तेज धमाके की आवाज से गूंज उठा। न केवल धमाके की वो आवाज, बल्कि उसके बाद आग की उठती हुई लपटें, जिसने इस पूरे क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया था। और उसके बाद त्राहिमाम, चीख पुकार, पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, इस पूरी दुर्घटना को, ये जो पूरा हादसा हुआ है, ये जो धमाका हुआ है, उसको हमारी संवाददाताओं की नजर से आपको शुरुआत से दिखाते हैं। ये धमाका इतना बड़ा था कि आसपास की कई गाड़ियां पूरी तरह ध्वस्त हो जाती। पुलिस तो अभी यही कह रही है कि एक चलती कार में धमाका हुआ, और अब जानकारी ये भी आ गई कि वो कार I-20 थी। सबसे पहले घटनास्थल पर आज तक के संवाददाता सुशांत मेहरा पहुंचते हैं। ये तस्वीरें आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा धमाका हुआ है। आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि यही वो सफेद कलर की कार है जिसमें धमाका हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, लाल किले की तस्वीरें, आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर ये धमाका हुआ है। इसी गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था और आसपास की तमाम जो गाड़ियां थी वो उसके बाद एक के बाद चपेट में आनी शुरू हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए कि आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और आसपास की कई गाड़ियां इस वक्त पूरी तरह से डैमेज हुई है, जो सड़कों के किनारे यहाँ पर पार्क थी। आपको तस्वीरें आप दिखा दें कि ये तस्वीरें देखिए, एक मिनट तस्वीरें हमें दिखाने दीजिए। ये देखिए, अभी फिलहाल फॉरेंसिक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि गाड़ी की जांच कर रही है। श्रोता जी, आप तस्वीरें देखिए कि ये ही वो गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट जो है वो सबसे पहले हुआ है, और उसके बाद पीछे कई गाड़ियां, एक से एक गाड़ी जो है वो लाइन पर खड़ी थी और उसमें धमाके हुए। कई सारी गाड़ियों में CNG भी थी, जिसके बाद धमाके जो है वो हुए हैं। फिलहाल अब आगे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस गाड़ी में जो है वो धमाका हुआ। और आसपास की कई सारी गाड़ियां, अगर आप देखिए कि एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, सड़कों पर जितनी गाड़ियां पार्क थी उन सब में डैमेज जो है वो हुआ है। डॉग स्क्वाड्स की तस्वीरें अभी देखिए कि डॉग स्क्वाड्स इस वक्त यहाँ पर मौके पर पहुंच चुका है, और यही वो गाड़ी है जिसमें ये धमाका हुआ था। वो वक्त दूसरा था जब दिल्ली में ऐसे धमाके हुआ करते थे, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में ये दिल्ली में इस तरह का पहला बड़ा ब्लास्ट। इसलिए तुरंत दिल्ली पुलिस ने अपनी हर एक्सपर्ट टीम को मौके के लिए रवाना किया। लाल किला आपको दिखाई देगा और इसी के पास ये धमाका हुआ है। अब ये किस तरह का धमाका है, नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है, इसकी तफ्तीश स्पेशल सेल की टीम करेगी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर करेगी। तो फिलहाल की अगर बात करें तो ये जो जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सामने की तरफ आप लाल किला देख पा रहे होंगे। लाल किले के ठीक सामने जो कॉल मिली थी, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर ये धमाका हुआ था। जोरदार ये धमाका हुआ था, जिसमें जो इको वैन में ये धमाका हुआ, उसके बाद जो आसपास की गाड़ियां हैं उसमें आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे आप। अब आग पर पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। धमाके की तस्वीर जैसे जैसे सामने आ रही थी, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी का पता चल रहा था। ये साफ लगता है कि इस धमाके ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मेट्रो स्टेशन के बाहर यह धमाका हुआ तो मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए। कि ब्लास्ट कितना जबरदस्त था, उसका इम्पैक्ट कितना था कि यहाँ पर देखिए कि मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं, शीशे हैं, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए, पर कच्चे जो है वो उड़ गए हैं। यहाँ पर शीशे पूरी तरीके से डैमेज इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पे तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर ये पूरा जब धमाका हुआ उसके आसपास कितना इम्पैक्ट जो है वो नजर आया। आसपास की दुकानें भी जो थी, जो दुकानदार अंदर मौजूद थे, उनकी दुकानों के शीशे भी जो है वो टूटे। फिलहाल मेट्रो स्टेशन को कॉर्डन ऑफ किया गया है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा मेरे ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो लाल मंदिर है, जैन मंदिर है। इस जैन मंदिर के अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है, और ये लाल किले का मेन गेट है जहां से लोग शॉपिंग कर करके लाल किले की तरफ जाते हैं। यहाँ जाने की इजाजत नहीं है, ये पूरी मार्केट है। डॉग स्क्वाड्स की टीम इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि आगे जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से नहीं है। इसके अलावा ये मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं, ये ओल्ड लाजपत राय मार्केट है। बड़ी भीड़ जो है वो हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहती है। लोग अभी भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब ये धमाका हुआ तो उनका कहना है कि धमाका जबरदस्त था। अंदर के तमाम जो है दुकानदार भागते हुए बाहर आए। गाड़ी के कई सारे हिस्से जो हैं वो उनके ऊपर भी जो है वो गिरे। ये तस्वीरें मैं आपको और भी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए कि बाजार जो है वो लगता है, छोटी छोटी पटरियां लगती हैं, और यही वजह है जिसके कारण अगर आप देखेंगे गाड़ी का एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा जो कैरियर होता है जिस पे लोग सामान लोड करते हैं, ये पूरा हिस्सा इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि गाड़ी में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद गाड़ी के ऊपर या आसपास की जो गाड़ी थी उसका हिस्सा उड़ करके यहाँ पर जो है वो पहुंचा है।
आसपास जो रेहड़ी पटरी वाली दुकानें थी, उनके ऊपर कई कारों के हिस्से टूटकर गिरे। पता नहीं इस धमाके में कितनी कारों के परखच्चे उड़ गए। देखिए एक कार का ये टुकड़ा कितनी दूर जाकर गिरा और ये देखिए कैसे इसमें धमाके से छेद हो गए। ये जो एक कार है, जब ये पूरा ब्लास्ट हुआ उसके बाद कार के परखच्चे उड़े और ये अगर आप तस्वीर देखेंगे तो कार जब ब्लास्ट हुआ तो आग लगी। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे आपको यहाँ पर छेद दिखाई देंगे। तो ये जो एक अहम एविडेंस है और कहानी सब कुछ ब्लास्ट की वो बयां कर रहा है कि किस तरीके से धमाका हुआ। और जिस तरह से हमने बताया कि परखच्चे गाड़ियों के उड़े, जिसमें अगर पूरी कालिक है वो आपको यहाँ पर पड़ी हुई कालिक लगी हुई आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो कार है कार में जब ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले इको वैन में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद फिर आसपास जो गाड़ियां हैं उस आसपास की गाड़ियों में आग लग गई। सारे घायलों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पहुंचने वाले 8 लोगों की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। कई लोगों को बर्न इंजरी है, कई लोगों को जो धमाका हुआ उसके पैलेट्स लग गए हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पर दाखिल किया गया। जिनको बर्न इंजरी है उन सारे लोगों को यहाँ भी इलाज चल रहा है, चूंकि यहाँ और राम मनोहर लोहिया दोनों हॉस्पिटल को अलर्ट किया गया था और फिलहाल सबसे नजदीक होने के चलते यहाँ पर उन्हें लाया गया है। जिनको विशिष्ट इलाज की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है उन्हें RML हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन फिलहाल उनका इलाज यहाँ चल रहा है। और अब सिर्फ पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज इक्का दुक्का आ रही हैं, लेकिन जिस समय धमाका हुआ उसके लगभग 10 मिनट के बाद यहां पर एम्बुलेंसेज का आने जाने का तांता लगा हुआ था। ट्रैफिक रोक दिया गया था ताकि एम्बुलेंसेज समय से यहां पहुंच जाएं और घायलों को सही से इलाज मिले। और धमाके के करीब 2 घंटे बाद तो कुछ और चीजें साफ हो गई। अभी तक कोई भी एजेंसी धमाके पर पुख्ता रूप से ये नहीं बता रही कि ब्लास्ट किस तरीके का था, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये आईडी ब्लास्ट नहीं था। आज तक को दिल्ली पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी ने जो जानकारी अभी दी है उसके मुताबिक I-20 कार में धमाका हुआ, नंबर 1। नंबर 2, I-20 कार में 3 लोग सवार थे। I-20 कार के पिछले हिस्से में यह धमाका हुआ है, नंबर 1, जो इम्पोर्टेंट बात है। और इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जो उसके बाद इम्पोर्टेंट कि जो कुछ भी घायल हुए हैं उनके शरीर पर कोई कील या तार नहीं मिले। अमूमन जो आईडी ब्लास्ट होता है या कोई एक्सप्लोसिव बनाया जाता है उसमें कार और जो कीले हैं और तार हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जो लोग ब्लास्ट में घायल हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है उनके चेहरे काले नहीं है या शरीर काला नहीं है। तो दिल्ली पुलिस के जो बहुत बड़े अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को ये जानकारी दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम वो यहाँ पर पहुंची हुई है और वो जो एविडेंस कलेक्ट करेगी उसके बाद ही जो सही जानकारी है वो सामने आएगी। धमाके की पूरी जानकारी जांच के बाद सामने आएगी। एक बात तय है कि इस ब्लास्ट ने आम दिल्ली वासियों के दिल में डर जरूर पैदा कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और संजय शर्मा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। लाल किले का यह हिस्सा, ऐतिहासिक चांदनी चौक का यह बाजार, बेफिक्र लोग घूमा करते थे, लेकिन हमेशा से नहीं। दिल्ली में धमाके एक समय पर हुआ करते थे जिसके बारे में यह कहा गया कि धीरे धीरे दिल्ली जो है वो आतंक के पंजों से छूट रही है, सतर्कता है, सजगता है, चौकसी है। इसीलिए जब दिल्ली में यह धमाका हुआ तो सबके मन में सवाल उठा कि कहीं इसका कोई आतंक का एंगल तो नहीं है। जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। इस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। कई जने वैसे जल गए, आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 2-3 गाड़ियाँ। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, हम एकदम भाग गए वहाँ से। देश की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके ने सबको हैरान कर दिया। शाम को लाल किले जैसे व्यस्त इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के पीछे कौन है, इसे लेकर सबसे बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आया, जिन्होंने देश को बताया कि सभी एंगल से इस धमाके की जांच की जा रही है। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं
तो दिल्ली में हुए धमाके की हर एंगल से जांच की जा रही है। इसकी वजह धमाके की तीव्रता है, जिसे दिल्ली में लाल किले के पास धमाके वाली जगह के काफी दूर तक सुना गया और जिसने पूरे देश को दहला दिया। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब था, बहुत भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली धमाके के तुरंत बाद ये खबर आ गई कि धमाका एक गाड़ी में हुआ। पहले ये दावा सामने आया था कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने आकर बताया कि रेड लाइट पर एक गाड़ी रुकती है और तब ब्लास्ट होता है। करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। पुलिस कमिश्नर के इस बयान से साफ है कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी में धमाका नहीं हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तब गाड़ी में लोग थे, वो रेड लाइट पर रुकी थी। धमाका इतना तेज होता है कि इसकी चपेट में आई कई गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ जाते हैं। जब ब्लास्ट हुआ तो गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, उसमें से एक पुर्जा ये गाड़ी का आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें कई जगह छेद हुए और अब जाहिर सी बात है वहाँ जो लोग मौजूद होंगे, जितने भी 10 लोगों की मौत हुई है और 13 से ज़्यादा लोग घायल हैं, उनकी क्या हालत हुई होगी इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। कालिक है, चूंकि ब्लास्ट हुआ उसके बाद आग लग गई, कालिक यहाँ पर है और इसी तरह के पुर्जे आपको आसपास के इलाकों में दिखाई देंगे। धमाके को लेकर एक सच ये भी सामने आता है कि जिस वक्त कार में धमाका हुआ उसमें 3 लोग सवार थे। ब्लास्ट पीछे की तरफ से हुआ। ये उसी कार का हिस्सा है जिसमें ब्लास्ट हुआ। I-20 कार में धमाका हुआ, नंबर 1। नंबर 2, I-20 कार में 3 लोग सवार थे। I-20 कार के पिछले हिस्से में यह धमाका हुआ है, नंबर 1, जो इम्पोर्टेंट बात है। और इम्पोर्टेंट बात है कि ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जो उसके बाद इम्पोर्टेंट कि जो कुछ भी घायल हुए हैं उनके शरीर पर कोई कील या तार नहीं मिले। अमूमन जो आईडी ब्लास्ट होता है या कोई एक्सप्लोसिव बनाया जाता है उसमें कार और जो कीले हैं और तार हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट होता है क्या उसे कहीं और ले जाया जा रहा था और बीच में ही धमाका हो गया, या फिर धमाके वाली गाड़ी में ही किसी ने बम रख दिया। इन सवालों का जवाब भले ही मिलना बाकी हो, लेकिन घटना स्थल की तस्वीरों को देखकर एक बात तय है और वो ये कि धमाके की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। इस वजह से काफी दूर तक नुकसान हुआ है। जब हम पहुंचे स्पॉट पे तो 4 से 5 बॉडियां हमें मिली हैं और जो भी एम्बुलेंस वाला मतलब एक करके एम्बुलेंस लगी है, स्टेशन निकले हैं और बॉडियां कलेक्ट करनी पड़ी हैं। उससे पहले जो बॉडी आई हैं वो बैटरी रिक्शे में आई हैं। बैटरी रिक्शे में भी आई। तब तक हम नहीं पहुंचे थे, तब तक वो आस पास में जो बैटरी रिक्शा खड़ी थी उनमें रख रखे हैं। कितनी बॉडीज लाई गई है वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप जो है ज्यादा नहीं जी 4 से 5 बॉडियां आई हैं। भगदड़ मच गई थी वहाँ। जो भी मौका वारदात पे खड़ा था बैटरी रिक्शा वाला या कोई भी रिक्शा वाला या ऑटो वाला, उनमें डाल कर लेकर आए। 8 लोगों की मौत LNJP अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई और जिन घायलों को लाया गया उनकी हालत बहुत खराब थी। There are so many patients inside. At least 10 are dead and there are 30 plus patients injured. So we are trying our best to rescue the patients. दिल्ली में इतने लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि जिस I-20 कार में यह धमाका हुआ वो भयानक था, जिसकी वजह ढूंढने में दिल्ली पुलिस के साथ NSG, NIA और FSL की टीम लगी हुई। दिल्ली में यह धमाका आतंकियों की बहुत बड़ी साजिश नाकाम होने के दिन हुआ है। जिस तरह से फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिली, उसने एक बात साफ कर दी कि आतंकवादी दिल्ली को दहलाने की साजिश में लगे। लाल किले में हुए धमाके का सच आना भले ही बाकी हो, लेकिन इसने दिल्ली की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।